धूमावती माँ 10 महाविद्याओं में से 7वीं देवी हैं। इन्हें तंत्र मंत्र की साधना में विशेष स्थान प्राप्त है। धूमावती माँ का स्वरूप थोड़ा भयावह और रहस्यमयी माना जाता है, लेकिन वे भक्तों को अभय और आध्यात्मिक शक्ति प्रदान करती हैं। माँ धूमावती का रूप वृद्धा, बुजुर्ग स्त्री जैसा है। वे काले या धूसर रंग के वस्त्र पहनती हैं और उनके बाल बिखरे हुए होते हैं। उनका वाहन कौआ है, जो परिवर्तन और रहस्य का प्रतीक है। वे अकेली और विधवा के रूप में पूजी जाती हैं। उनके हाथ में झाड़ू या सुपड़ा होता है, जो नकारात्मकता को हटाने का प्रतीक है। माँ धूमावती को अलक्ष्मी भी कहा जाता है, जो दरिद्रता, दुख और संघर्ष की प्रतीक हैं, लेकिन वे इनसे मुक्ति दिलाने वाली भी हैं। धूमावती माँ की साधना मुख्य रूप से तांत्रिकों और आध्यात्मिक साधकों द्वारा की जाती है। उनकी पूजा रात में, विशेषकर अमावस्या को की जाती है। मंत्र, उनका बीज मंत्र है धू धू धूमावती स्वाहा। उनकी साधना से शत्रुओं पर विजय, नकारात्मक शक्तियों से मुक्ति और आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त होता है। उनकी पूजा अक्सर श्मशान या एकांत स्थान पर की जाती है, क्योंकि वे एकांत और वैराग्य की प्रतीक हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार मां धूमावती का जन्म मां पार्वती के क्रोध और धुएं से हुआ था। एक बार जब मां पार्वती को भूख लगी तो उन्होंने भगवान शिव से भोजन मांगा। क्रोध में आकर उन्होंने शिव को ही निगल लिया, जिसके बाद उनके शरीर से धुआं निकला और धूमावती का रूप प्रकट हुआ। इसीलिए उन्हें धुआं से जोड़ा जाता है। धूमावती मां उन लोगों की रक्षा करती हैं जो वैराग्य और एकांत में साधना करते हैं। वे भक्तों को भौतिक और आध्यात्मिक बाधाओं से मुक्ति दिलाती हैं। उनकी पूजा से व्यक्ति को जीवन के दुखों और कष्टों से ऊपर उठने की शक्ति मिलती है। धूमावती माँ की साधना केवल गुरु के मार्गदर्शन में करनी चाहिए, क्योंकि यह जटिल और शक्तिशाली होती है। उनकी पूजा में शुद्धता और एकाग्रता बहुत जरूरी है। माँ धूमावती की कृपा से साधक को न केवल भौतिक सुख मिलता है, बल्कि वह आध्यात्मिक रूप से भी जागृत होता है। यदि आप उनकी पूजा या साधना के बारे में और जानना चाहते हैं तो कृपया बताएं, और हमें यह भी बताएं कि हमारी दी हुई जानकारी आपको कैसी लगी।